हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपका अपने चैनल एजुकेशन पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम फॉर्म्स ऑफ प्रोज के सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के बारे में अध्ययन करेंगे। फॉर्म ऑफ प्रोज के अंतर्गत ट्रैवल लॉग, मेमोयर, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी etc. types of questions discussed in this video. Let's start the video. The reflexive essay is also called रिफ्लेक्टिव ऐसे को क्या कहा जाता है? ए फॉर्मल ऐसे, बी कंटेम्पलेटिव ऐसे, सी फेमिलियर ऐसे, डी नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज ऑप्शन बी कंटेम्पलेटिव ऐसे, अर्थात विचारशील ऐसे, चिंतनशील ऐसे। रिफ्लेक्टिव ऐसे को कंटेम्पलेटिव ऐसे भी कहा जाता है। Henry Fielding's Tom Jones was dedicated to A. George Lyttelton, B. Bishop Percy, C. Robert Burns, D. None of these. Right answer is option A. George Lyttelton. हेनरी फील्डिंग का टॉम जोन्स जॉर्ज लियटल्टन को डेडिकेटेड है। द वर्ड prose is taken from the Latin word A. Presa, B. Prose, C. Prosa, D. None of these. Right answer is option C. Prosa. प्रोज वर्ड लैटिन भाषा के प्रोजा नामक शब्द से लिया गया है। The word autobiography was first used by ऑटोबायोग्राफी शब्द सबसे पहले यूज किया गया ए बी लुकास, बी आर एल स्टीवेंसन, सी हिलेर बेलॉक, डी विलियम टेलर। राइट आंसर इज ऑप्शन डी विलियम टेलर। ऑटोबायोग्राफी शब्द को सर्वप्रथम विलियम टेलर के द्वारा यूज किया गया। Meditative thoughtful essay is called A. Reflective essay, B. Periodical essay, C. A descriptive essay, D. None of these. Right answer is option A. Reflective essay. Meditative essay अर्थात विचारशील ऐसे, इनको हम रिफ्लेक्टिव ऐसे भी कहते हैं। इन रिफ्लेक्टिव ऐसे में, चिंतनशील ऐसे में, प्रतिबिंबात्मक ऐसे में, एसिस्ट सिलेक्ट ए पार्टिकुलर सब्जेक्ट, निबंधकार एक विशिष्ट सब्जेक्ट को सिलेक्ट करता है, एंड मीन्स और ही थिंक्स ओवर इट सो डीप दैट ऑल द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इट आर एक्सपोज्ड। B. He point out advantages as well as disadvantages of the thing on which meditation goes on. C. Comprehensiveness and clarity of expression are the basic quality of reflexive essay. D. He thinks deep over it to expose all the important aspects, pointing out our advantage as well as disadvantage of comprehensive and clear expression. Right answer is option D. राइट आंसर इज ऑप्शन डी। वो कह रहा है, राइटर कहता है, ही थिंक्स वह सोचता है, डीप ओवर गहराई पूर्वक, एंड एक्सपोज करता है ऑल द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को, तथ्यों को, एडवांटेज लाभ के साथ साथ डिसएडवांटेज हानि वाले भी, ऑफ थिंग्स विच मेडिटेशन गोज जो मेडिटेशन जाता है, विद द कॉम्प्रिहेंसिव एंड एक्सप्रेशन। हु ऐसे प्रेजेंट एन आइडियल एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्टिव ऐसे, किसके ऐसे रिफ्लेक्टिव ऐसे का एग्जाम्पल प्रस्तुत करते हैं? ए बैकन,
B. Edison, C. Charlemagne, D. None of these. Right answer is option A. Bacon. बैकन के ऐसे रिफ्लेक्टिव ऐसे का एक परफेक्ट एग्जाम्पल प्रेजेंट करते हैं। बैकन को इंग्लिश लिटरेचर में फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे कहा जाता है तथा इनके निबंधों के लिखने की शैली एफोरिस्टिक स्टाइल में है और इनके निबंध में हम मोस्टली प्रैक्टिकल विजडम की चीज़ों को देखते हैं। एमंग मॉडर्न एसेस्ट whose essays present an ideal example of reflective essay, इन निबंधकारों में से कौन प्रेजेंट करता है एक आइडियल एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्टिव ऐसे? ए. एजी गार्डिनर, बी. एडिसन, सी. चार्लमेन, डी. नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज ऑप्शन ए. एजी गार्डिनर. एजी गार्डिनर वाज द फेमस एसेइस्ट। इनका जो उपनाम है, इन्हें अल्फा प्लाऊ के नाम से भी जाना जाता है और इनके एसेज में हमें सोशल रिफॉर्म से संबंधित चीज़ें देखने को मिलती हैं। एन essay published at regular interval longer than a day but shorter than a year as weekly, monthly, etc. is called. etc. is called. A. Periodical essay, B. Reflective essay, C. Descriptive essay, D. None of these. Right answer is option A. Periodical essay. जब कोई ऐसे एक नियमित अंतराल में देन ए डे जो एक दिन से अधिक बड़ा हो लेकिन वो एक वर्ष से छोटा हो, वो साप्ताहिक हो सकता है, मंथली हो सकता है, तब हम ऐसे एसेज को हम पेरियोडिकल ऐसे कहते हैं। इन आर्टिकल कोई एक आर्टिकल इन पेरियोडिकल मैगजीन इज कॉल्ड। जब कोई आर्टिकल कोई लेख पब्लिश किया जाता है किसी पेरियोडिकल मैगजीन में, तब हम उसे कहते हैं ए. पेरियोडिकल ऐसे, बी. रिफ्लेक्टिव ऐसे, सी. डेस्क्रिप्टिव ऐसे, डी. नन ऑफ दिस। राइट आंसर इज ऑप्शन ए. पेरियोडिकल ऐसे। जब कोई ऐसे किसी पेरियोडिकल मैगजीन में पब्लिश किया जाता है तब हम उसे पेरियोडिकल ऐसे कहते हैं। प्रैक्टिकल पेरियोडिकल ऐसे जनरली डील्स विद ए सर्टेन सेट ऑफ कैरेक्टर। पेरियोडिकल ऐसे आमतौर पर वर्णन करते हैं ए. हु विजिट डिफरेंट प्लेसेस, बी. और डिस्कस डिफरेंट प्रॉब्लम्स ऑफ करेंट इम्पोर्टेंस, सी. who visit different places or discuss different problem of current importance, D. none of the above. Right answer is option C. who visit, जो विजिट करते हैं डिफरेंट प्लेसेस भिन्न भिन्न स्थानों पर और डिस्कस करते हैं डिफरेंट प्रॉब्लम भिन्न भिन्न समस्याएं, करंट इम्पोर्टेंस करंट के ही महत्व की घटनाओं को वो लोग डिस्कस करते हैं। इसे हम ऐसी सिचुएशंस हम पेरियोडिकल ऐसे में देखते हैं। इंग्लिश लिटरेचर में रिचर्ड स्टील एंड एडिसन आर मोस्ट फेमस एसेस्ट periodical essayist whose essays introduced an ideal example of periodical essays. A. Bacon, B. Edison, C. Charlemagne, D. none of these. Right answer is option B. Edison. एडिसन के ऐसे पेरियोडिकल ऐसे के परफेक्ट एग्जाम्पल को प्रस्तुत करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। हुज ऐसे प्रेजेंट एन आइडियल एग्जाम्पल ऑफ पेरियोडिकल ऐसे विदाउट इंट्रोड्यूसिंग ए सेट ऑफ कैरेक्टर्स।
किसके ऐसे पेरियोडिकल एग्जाम्पल्स का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं विदाउट बिना इंट्रोड्यूस किए सेट ऑफ करेक्टर्स को बिना इंट्रोड्यूस किए। ए बेकन, बी एडिसन, सी चासलैम, डी नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज ऑप्शन सी चासलैम। An essay depicting description of a place, occasion or incident is called। किसी ऐसे में डिस्क्रिप्शन ऑफ ए प्लेस, किसी स्थान का वर्णन होता है, किसी घटना का वर्णन होता है, उसे हम कहते हैं ए पेरियोडिकल ऐसे, बी रिफ्लेक्टिव ऐसे, सी ए डिस्क्रिप्टिव ऐसे, डी नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज ऑप्शन ए डेस्क्रिप्टिव एसेज, अर्थात वर्णनात्मक निबंध। जिस निबंध में, जिस ऐसे में हम किसी प्लेस, घटना, किसी इंसिडेंट का वर्णन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, तब हम उसे डेस्क्रिप्टिव ऐसे कहते हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ए description of someone's travels given in the form of narrative is called। किसी की यात्रा के बारे में वर्णन करना कहलाता है ए नरेटिव ऐसे, बी ट्रैवल लॉग, सी डेस्क्रिप्टिव ऐसे, डी नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज ऑप्शन बी ट्रैवल लॉग, अर्थात यात्रा वृतांत। जब समवंस ट्रैवल किसी की यात्रा का कोई वर्णन करता है तो इस फॉर्म को हम ए ट्रैवल लॉग अर्थात यात्रा वृतांत कहते हैं। When a person wants to tell about the story of his life, जब कोई पर्सन अपनी लाइफ की स्टोरी को बताना चाहता है, ही राइट्स वह लिखता है, दैट इन फॉर्म ऑफ अ बिग बुक वह किसी एक बुक के फॉर्म में वह स्वयं उसे लिखता है, दैट बुक इज कॉल्ड तो ऐसी बुक कहलाती है ए ऑटोबायोग्राफी, बी बायोग्राफी, सी मेमोयर, डी ट्रैवल लॉग। राइट आंसर इज ऑप्शन ए ऑटोबायोग्राफी, अर्थात आत्मकथा। जब कोई पर्सन अपनी जिंदगी, अपनी लाइफ की चीज़ों को किसी बुक में लिखता है तब हम उसे आत्मकथा कहते हैं। When a person wants to tell the story of his life but he asks someone else to write that in form of a book, जब कोई पर्सन अपनी लाइफ की स्टोरी को बताता है बट ही इज आस्क जो लिखी जाती है किसी अन्य के द्वारा, तब हम इस फॉर्म को कहते हैं ए ऑटोबायोग्राफी, बी बायोग्राफी, सी मेमोयर, डी ट्रैवल लॉग। राइट आंसर इज ऑप्शन बी बायोग्राफी। बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में एक डिफरेंस होता है, एक सिमिलरिटी और एक डिफरेंस होता है। सिमिलरिटी में ये जीवन पर आधारित फॉर्म है, इसमें किसी के जीवन के बारे में लिखा जाता है। अंतर यह होता है ऑटोबायोग्राफी में वह पर्सन लिखता है जो अपनी ज़िंदगी के, अपनी लाइफ के बारे में खुद लिखता है, उसे हम ऑटोबायोग्राफी, और जो अपनी जीवनी को किसी दूसरे के द्वारा लिखवाते हैं उन्हें हम बायोग्राफी कहते हैं। बायोग्राफी दूसरे को द्वारा लिखित जीवन की कहानी, ऑटोबायोग्राफी जीवन की कहानी जो स्वयं के द्वारा लिखी जाती है वह ऑटोबायोग्राफी कहलाती है। When a person wants to tell about some selected incident of his life, जब कोई पर्सन अपनी ज़िंदगी के कुछ सिलेक्टेड इंसिडेंट्स को बताता है, ही राइट्स वह लिखता है, देम इन ए फॉर्म तब वह बुक के किस फॉर्म में लिखता है, ए एन ऑटोबायोग्राफी, बी बायोग्राफी, सी मेमोयर, डी ट्रैवल लॉग। राइट आंसर इज ऑप्शन सी मेमोयर, अर्थात
संस्मरण, जब कोई पर्सन अपनी लाइफ के कुछ सिलेक्टेड इंसिडेंट्स के बारे में अब एक किसी बुक में लिखता है तब हम उसे एक मेमोयर कहते हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। When a person wants to tell about the experience of his traveling of different places, he writes them in form of an essay or book. जब एक पर्सन wants to tell बताना चाहता है अबाउट द एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस के बारे में, ऑफ हिज ट्रैवलिंग, अपने ट्रैवलिंग के डिफरेंट प्लेसेस, भिन्न भिन्न स्थानों की, जब कोई पर्सन भिन्न भिन्न स्थानों की अपनी ट्रैवलिंग के एक्सपीरियंस को बताना चाहता है और वह इसे एक बुक में लिखता है तब हम उसे कहते हैं एन ऑटोबायोग्राफी, बी बायोग्राफी, सी मेमोयर, डी ट्रैवल लॉग। राइट आंसर इज ऑप्शन डी ट्रैवल लॉग अर्थात यात्रा वृतांत। भिन्न भिन्न स्थानों की यात्रा का अनुभव जो व्यक्ति अपनी बुक में लिखता है हम उसे ट्रैवल लॉग अर्थात यात्रा वृतांत कहते हैं। Which style of prose is suggested by term euphemism? जो टर्म है euphemism जो सजेस्ट की गई है, ए आर्ग्यूमेंटेटिव प्रोज, बी टेक्निकल प्रोज, सी पोएटिक प्रोज, डी नन ऑफ दिस। राइट आंसर इज ऑप्शन सी पोएटिक प्रोज। हु इंट्रोड्यूस्ड यूफिज्म, यूफिज्म को किसने इंट्रोड्यूस किया? ए शेक्सपियर, बी मार्लो, सी जॉन लिली, डी नन ऑफ दिस। राइट आंसर इज ऑप्शन सी जॉन लिली। जॉन लिली ने यूफिज्म को इंट्रोड्यूस किया। यूफिज्म मीन्स आडंबरपूर्ण शैली, एक दिखावटी शैली। हु रोट द प्ले यूफेसिस द एनाटॉमी ऑफ विट 1578? ए शेक्सपियर, बी मार्लो, सी जॉन लिली, डी नन ऑफ दिस। राइट आंसर इज ऑप्शन सी जॉन लिली। Who wrote the play Ulysses and his England? A Shakespeare, B Marlowe, C John Lilly, D none of these. Right answer is option C John Lilly. Whose essay present an ideal example of poetic prose? A Bacon, B Addison, C Chaslem, D none of these. राइट आंसर इज ऑप्शन सी चासलेम। चासलेम के एसेज एक आइडियल एग्जाम्पल हैं पोइटिक प्रोज के। व्हाट इज ए पोइटिक प्रोज? पोइटिक प्रोज क्या है? एक्सप्रेशन ऑफ डीप फीलिंग इन प्लेस ऑफ ग्रेट थॉट्स, बी ए परफेक्ट ब्लेंड ऑफ प्रोज एंड पोइट्री, सी ए परफेक्ट ब्लेंड ऑफ प्रोज एंड पोइट्री बाई expressing deep feeling in place of great thoughts। एक पूर्ण, एक परफेक्ट मिश्रण है प्रोज और पोइट्री का जो एक्सप्रेस करता है डीप फीलिंग को इन प्लेस ऑफ के बजाय ग्रेट थॉट्स। प्रोज और पोइट्री का एक मिश्रण है जो डीप फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। व्हाट इज prose of thought? A expression of great thoughts that guide the reader in his life, B belief in art for life's sake, C expression of great thoughts that guide the reader in his life with belief in art for life's sake, D none of these। right answer is option C। प्रोज ऑफ थॉट क्या है? एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेट थॉट्स, अच्छे विचारों की अभिव्यक्ति, दैट गाइड जो गाइड करते हैं रीडर को, किसी पढ़ने वाले को, इन हिज लाइफ उसके जीवन में, विद बिलीफ विश्वास के साथ, इन आर्ट फॉर लाइफ सेक। हु ऐसे
हुज ऐसे किसके निबंध प्रेजेंट करते हैं एन आइडियल एग्जाम्पल ऑफ प्रोज ऑफ थॉट? ए बैकन, बी आर.एल. स्टीवेंसन, सी चार्ल्स लैम, डी नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज ऑप्शन ए फ्रांसिस बैकन। Whose essays present an ideal example of prose of thought in form of practical reform? किसके निबंध प्रेजेंट करते हैं एक आइडियल एग्जाम्पल, एक आदर्श उदाहरण ऑफ प्रोज ऑफ थॉट इन फॉर्म ऑफ प्रैक्टिकल रिफॉर्म, एक व्यवहारिक रिफॉर्म के तौर पर किसके विचार प्रोज ऑफ थॉट का एक आइडियल एग्जाम्पल प्रस्तुत करते हैं? ए बैकन, बी एडिसन, सी चार्ल्स लैम, डी नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज ऑप्शन बी एडिशन। एडिसन के ऐसे प्रैक्टिकल रिफॉर्म को की फॉर्म में प्रोज ऑफ थॉट को प्रेजेंट करते हैं। व्हाट इज प्रोज स्टाइल? प्रोज स्टाइल क्या है? ए मैटर ऑफ एक्सप्रेशन, बी मैनर ऑफ एक्सप्रेशन, सी पर्पज ऑफ एक्सप्रेशन, डी नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज ऑप्शन बी मैनर ऑफ एक्सप्रेशन। प्रोज स्टाइल अभिव्यक्त करने की एक शैली है। These questions are completed. We have uploaded many English literature videos, and to visit the videos, check the playlist. Thank you. Meet in next video.